अब लाइट बंद है। किसी भी तरह की हमिंग साउंड आपको यहाँ से नहीं आ रही होगी। पूरा डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, देख सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जिस वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ अपने घर के, उसकी स्पीड कितनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा 148 Mbps इसकी डाउनलोडिंग और 172.67 अपलोड Mbps में बात हो रही है, यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड है। क्या आप जानते हो एक ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, अभी कमर्शियली यूज नहीं की जा रही है, जिससे आप 200 जीबी पर सेकंड की स्पीड अचीव कर सकते हो। आप ये मान लो कि 1.5 जीबी की अगर आपको कोई मूवी डाउनलोड करनी है तो 1 सेकंड के अगर आप 1000 बराबर हिस्से करोगे तो एक कोई भी छोटा सा हिस्सा जो उठाओगे ना, उतने में आपकी वो 1.5 जीबी की मूवी डाउनलोड हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं लाइट फाई के बारे में, लाइट फिडेलिटी। ये वीडियो है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन या सिविल सर्विसेज या हर एक उस बच्चे के लिए जो तैयारी कर रहा है यूपीएससी की किसी भी एग्जाम की। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? सिर्फ इतना बताने के लिए? बिल्कुल नहीं। मैं आपको आज एक लाइव एक्सपेरिमेंट में दिखाना चाहता हूं कैसे लाइट की मदद से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक छोटा सा सेटअप मैंने क्रिएट किया है और चलिए उसमें देखते हैं कैसे हम लोग मात्र एक छोटे से सेटअप से लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। हमारे पास एक छोटा सा सेटअप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें बेसिक फंडामेंटल ये होता है, एक ट्रांसमीटर चाहिए और एक रिसीवर चाहिए। ट्रांसमीटर के लिए हमने एक यहाँ पे बल्ब या एलईडी ली है और रिसीवर के लिए हमने एक सोलर पैनल लिया है। हम करने ये जा रहे हैं, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आपको गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा। ये सेटअप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे स्कूल में इसको प्रोजेक्ट की तरह भी बना सकते हैं, इतना आसान है। कि हमारा यहाँ पे मोटिव ये रहेगा कि इस पर्टिकुलर डिवाइस से हम डेटा लेंगे इन फॉर्म ऑफ म्यूजिक। गाना बजाऊंगा मैं इस डिवाइस पर और ये डिवाइस जो स्पीकर है ये इसको रिसीव करेगा और उस गाने को प्ले करेगा। और ये जो डेटा का ट्रांसफर होने वाला इन दोनों के बीच में, ये होगा विद द हेल्प ऑफ लाइट ओनली। आप देख लो, ये दोनों डिवाइसेस बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। इसको हम अपने रिसीवर को लगा देते हैं यहाँ ऑक्स में, ठीक है, और इसको मैं ऑन भी कर देता हूं। हमारा जो ट्रांसमीटर है उसको मैं लगाऊंगा हमारे इस डिवाइस में। जैसे मैंने लगाया आप देख सकते हैं इसमें एलईडी जल भी गई है। बस खत्म यहाँ पे काम। अब जैसे ही हम यहाँ पे इसमें गाना प्ले करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये गाना मैंने प्ले कर दिया, मैं यहाँ पे मेक श्योर करता हूँ कि इसकी वॉल्यूम भी फुल है और आप देखिए जैसे ही मैं इसको कॉन्टैक्ट में लेके आता हूँ क्या होता है। अब आप धीरे धीरे सुनिएगा, ये मैं आवाज बढ़ा देता हूँ। और अगर आपको लग रहा हो कि किसी तरह से कनेक्ट किया है मैंने, तो मैं इसको थोड़ा इंटरफेयर कर देता हूँ। बंद। जैसे ही मैं लाइट को दूर लेके जाऊंगा आप देखिएगा, अब आपको एक हमिंग साउंड आ रही होगी। वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो हमारा रिसीवर है ये सिर्फ हमारी जो ये लाइट है इसी को नहीं, बल्कि रूम में जो लाइट है उसको भी रिसीव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब एक बार आपको लाइट ऑफ करके मैं सेम चीज करके दिखाता हूं। अब लाइट बंद है, किसी भी तरह की हमिंग साउंड आपको यहाँ से नहीं आ रही होगी। अब हम इस अपने ट्रांसमीटर को, छोटे से ट्रांसमीटर को रिसीवर के पास लेके चलते हैं। पूरा डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, देख सकते हैं। दूर लेके गया मैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इसको अगर रोक दूं बीच में, अगर लाइट को इसमें जाने से, तो आपका ट्रांसफर स्टॉप। और यही इसकी सबसे बड़ा फायदा है, यही सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही लोग इस सिग्नल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं जो इसके कांटेक्ट में होंगे, जो वाईफाई में नहीं होता। मेरे घर के बाहर खड़ा इंसान भी मेरे वाईफाई सिग्नल्स के साथ, नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकता है इफ ही नोज द पासवर्ड और शी नोज द पासवर्ड। ओके, सो ये था एक छोटा सा एक सेटअप जो कहीं भी आपको मिल जाएगा।
जिसमें हमने देखा कैसे लाइट के थ्रू भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। इसके बारे में इन डेप्थ चल के समझते हैं सीधे हमारे स्टूडियो में। चलिए, एक्सपेरिमेंट तो आपने देख लिया, अब हम बात करते हैं लाइफाई की थ्योरेटिकल जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में। मुझे लगता है आपने जब देखा है कि किस तरह से लाइट की मदद से हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। उस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं सेलफोन के पास खुद की बैटरी थी, बल्ब में भी अलग से एक बैटरी लगी थी, और वहीं दूसरी तरफ स्पीकर के अंदर भी खुद की बैटरी थी। उन्होंने एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफर नहीं करी है, उन्होंने डेटा ट्रांसफर करा है। ठीक है, ये चीज थोड़ी जरूरी है जानने के लिए, इसलिए मैं दोहरा रहा था। सही है, तो आप लोग को बता दूं मेरा नाम जोशित सिंह है और मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। वीडियो पसंद आएगा तो आप जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें इसको। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मेरे ग्रुप के अंदर ये मेरा एक कह सकते हो फैमिली है, और इस फैमिली के अंदर कुल 4700 कुछ मेंबर हैं। ठीक है, एक बड़ी फैमिली है, क्योंकि ये आप भी जुड़ सकते हैं इस फैमिली के साथ, अपना जो भी डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं। सिविल बाय निंजा सर टेलीग्राम ग्रुप है, वो जो ग्रुप होता है उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन जो चैनल होते हैं उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, आप अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते। ये ग्रुप है, इसमें आप जो चाहें अपने जिस तरह के डाउट है रिलेवेंट टू द प्रिपरेशन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं, देखिए लाइफाई किस तरह से आगे जाकर के गेम चेंजर होने वाला है। आगे जाकर के क्या, अभी भी आप देखो तो एरोनॉटिक्स में इसका काफी ज्यादा यूजेज जो है वो देखा जा रहा है, और इसको बहुत जल्द कमर्शियली भी यूज किया जाएगा, मतलब इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये काम करता कैसे है। आपने एक्सपेरिमेंट तो देख लिया, लेकिन इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक एक प्रोसेस को हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए, लाइफाई इज अ विजिबल लाइट कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमिटिंग वायरलेस इंटरनेट बोले तो डेटा का ट्रांसफर, फिर से एक और बार, एट वेरी हाई स्पीड, एक बहुत ही हाई स्पीड के साथ। ठीक है, अब लाइट की जो स्पीड है वही इसकी स्पीड है। That technology makes a LED light bulb emit pulses of light that are undetectable to the human eyes, and within those emitted pulses, data can travel from जैसे आप कह सकते हो ट्रांसमीटर टू रिसीवर तक डेटा ट्रांसफर हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा द रिसीवर कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेट द ट्रांसमिटेड डेटा, एंड लाइफाई ट्रांसमिशन स्पीड कैन गो ओवर 100 Gbps। टेस्टेड है, ऑलरेडी टेस्टेड 100 Gbps है। ठीक है, अभी इसको और ऊपर और आगे लेकर के जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज जो अभी हमारे पास सबसे फास्टेस्ट वर्ल्ड का वाईफाई है, उसकी जो स्पीड है अभी उससे ये 14 गुना ज्यादा फास्ट है। समझ रहे हो, ऑलरेडी अभी जो है उससे 14 गुना। इसका एक्चुअल फील अभी मैं आपको आगे देता हूं, जहां मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। देखो, इस तरह का कोई सेटअप है बेसिकली, जो आप कह सकते हो कमर्शियली जब यूज किया जाएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेट रहेगा, इंट्रानेट सर्वर रहेंगे आपके पास, जहां से आपका राउटर या स्विच, देखो राउटर या स्विच या हब एक सर्वर होता है, सेंट्रल सर्वर होता है बेसिकली। यहां से जैसे मान लो आपके पास कोई स्विच है, तो स्विच पे आप यूनिकास्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास राउटर है तो आप वहां से ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हो, या हब है तो ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हो। यहां से आपके पास फिर जाते हैं एक्सेस पॉइंट से, जो डेटा है बीच में ट्रांसफर भी होगा, एंड इट विल गो टू योर लाइफाई इनेबल्ड LED लाइट। इसकी एक अलग से लाइट भी होगी। या तो देखो, दो तरीके हैं, हर एक इंडिविजुअल बल्ब का अलग से एक ट्रांसमीटर रहेगा, या फिर एक ही ट्रांसमीटर रहेगा जिस सारे लाइट बल्ब कनेक्टेड रहेंगे। दोनों में से एक चीज हम कर सकते हैं, विच इज मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, यहां से उसके बाद जो लाइट है, जितने भी लाइट में आपका जो डिवाइस है, जो भी उस लाइट के कांटेक्ट में होगा, वो उस डेटा को रिसीव करने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा मैं कहूंगा फायदा भी है। राइट, यहां पे एक चीज देखते हैं, कंपेयर करते हैं फटाफट से लाइफाई और वाईफाई को। तो फास्टर है, देखो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे मैं आपको बताता हूं, बड़ी बात मतलब ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो आप समझ भी चुके हो खुद भी। करंट स्पीड ऑफ वाईफाई ऑसिलेट बिटवीन 11 and 300 Mbps, while that of Li-Fi is also highly variable according to the last studies carried out. The most widely accepted speed is 10 Gbps,
ठीक है। मतलब देखो बहुत ज्यादा वेरिएशन है, क्योंकि लाइट का भी ऐसा है कि जो स्कैटरिंग होती है, जिस तरह से लाइट फैलती है ना, उसके हिसाब से इसकी जो स्पीड है वो भी वेरी करेगी। जैसा अभी आपको एक्सपेरिमेंट में मैंने दिखाया था ना कि दूर जा रहे हैं तो गाना धीरे बज रहा है, पास आ रहा हूं तो तेज बज रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके स्पीड को अफेक्ट करेंगी, और वहीं पे आप बोलो तो एक वाइड रेंज ऑफ स्पीड आपको मिलेगी। तो यहाँ पे एक बहुत ही नॉर्मल 10 Gbps तो यूं ही मिल रही है, राइट, लेकिन 100 Gbps तक भी ये जा सकता है, और इवन इट हैज बीन प्रूवन दैट इट कुड रीच टू 224 Gbps। मतलब समझते हो इसका क्या है? इसका मतलब है कि कोई 1.5 GB की मूवी, कोई अगर 1.5 GB की मूवी अगर आप डाउनलोड करते हो तो वो सेकंड के 1000th पार्ट में डाउनलोड हो जाएगी। मतलब अगर एक सेकंड को 1000 हिस्सों में बांटोगे तो एक हिस्सा जो है जितनी देर का होगा उतनी देर में आपकी 1.5 GB की मूवी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये है इसकी ताकत, अगर मैं फास्ट की बात करूं। अब चीप की बात करते हैं, कौन ज्यादा चीप है? तो इट इज 10 टाइम्स चीपर देन वाईफाई। ठीक है, रिक्वायर फ्यूअर कंपोनेंट एंड यूजेस लेस एनर्जी। ऑल यू हैव टू डू इज टर्न ऑन द लाइट, लाइट चलाओ, इंटरनेट ले जाओ। ठीक है, इसके अलावा मोर सिक्योर है। देखो क्यों सिक्योर है? हमारा जो वाईफाई नेटवर्क है, अगर देखो मेरे अभी ऑफिस में, अभी अगर मैं बात करूं तो राउटर लगा हुआ है बाहर कहीं, लेकिन मेरे पास वाईफाई आ रहा है। ठीक है, आप देखो ये कनेक्टेड है, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वाईफाई जो है कनेक्टेड है। ठीक है, ये थोड़ा सा दूर लेके जाता हूं मैं जिससे कि आपको दिखे। ठीक है, वाईफाई जो है वो कनेक्टेड है, आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं वाईफाई का, राइट। अब लेकिन यहां पे अगर ये सेम चीज होती वाईफाई की जगह लाईफाई, तो क्या होता? होता ये कि जो ये लाइट है, सिर्फ इन लाइटों के कांटेक्ट में जब मेरा फोन आता तभी इसका वाईफाई चल पाता। तो इससे होगा क्या? कोई भी इंट्रूडर, बोले तो तीसरा आदमी हमारे वाईफाई नेटवर्क में हैकिंग नहीं कर सकता, डेटा ब्रीच नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अगर कनेक्ट करना है वाईफाई से तो लाइट के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। लाइट में कांटेक्ट में आने के लिए इस कमरे के अंदर आना पड़ेगा, और अंदर मेरे सामने कैसे कर लेगा चोरी, मैं भी देखता हूं। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा सिक्योर भी है। और बात करें अगर इंटरफेरेंस की, तो इलेक्ट्रॉनिक लाइट डज नॉट इंटरफियर विद द रेडियो कम्युनिकेशन, इंटरैक्ट विद अदर सिस्टम और कॉम्प्रोमाइज ट्रांसमिशन फ्रॉम एयरक्राफ्ट शिप। तो इससे अच्छा और क्या है? ये लाइट जो होती है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ कह सकते हैं इंटरफेरेंस भी नहीं करती है, और बेहतर। लो सैचुरेशन, इंटरनेट कनेक्शन वाया लाइट could prevent the collapse of radio spectrum, which according to Li-Fi inventor Harald Haas could take place by 2025। 2 साल और रुकना है, बस 2 साल, राइट। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अपने सभी दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन you have to do 2 things for me. First, please take care of yourself, and please take care of your family. Have a nice day.